कहानी की शुरुआत में हमें एक टैटू की दुकान दिखाई जाती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी गैंगस्टर के टैटू बना रहा था। तभी गैंगस्टर के आदमी ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें काली रेत थी। गैंगस्टर को उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन बूढ़ा आदमी उसका मतलब जानता था। उसने बताया कि सबसे खतरनाक निंजास आने वाले हैं। तभी किसी ने वहाँ गोली चला दी, जिससे चारों तरफ डर का माहौल फैल गया था। तभी ऊपर से एक रस्सी नीचे आई और एक आदमी को ऊपर ले गई, जिसे किसी ने मार दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जापान की एक स्टोरी पर जाता है, जहाँ हमें ओजुनु पीढ़ी की स्टोरी बताई जाती है, जिस पर सरदार लॉर्ड ओजुनु होता है। यह लोग बच्चों को इकट्ठा कर कड़ी ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें निंजा बनाते हैं। कोई भी इन्हें 100 किलो सोना देकर कोई भी काम करवा सकता है। यह पीढ़ी सदियों से अंधेरे में ही काम करते आ रही होती है, जिन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट और जापान के प्राइम मिनिस्टर तक को मारा था। एक दिन लॉर्ड ओजुनु वहाँ एक राइजो नाम के बच्चे को लाए, जिसे उसके माँ बाप ने घर से निकाल लावारिस छोड़ दिया था। उन्होंने उसे कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उसका शरीर घावों के निशान से भर गया, जो उसे गलती करने पर मिलते थे। लॉर्ड ओजुनु के मुताबिक एक निंजा हमेशा छुपकर ही रहना चाहिए, इसलिए राइजो को लकड़ी पर चलाया जाता और जरा सी आवाज होने पर उसे सजा दे दी जाती थी। रात में किरिको नाम की एक लड़की उसके घावों पर दवा लगाने आती है, जो खुद भी वहाँ ट्रेनिंग ले रही होती है, जिसे लोगों को मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कुछ सालों बाद अब राइजो ओजुनु पीढ़ी का एक अच्छा निंजा बन गया था, पर एक सीनियर ने उसे धोखे से एक दिन लड़ाई में हरा दिया। जिसके बाद ओजुनु ने फिर उसे सजा दी और उसके पेट पर जोरदार वार किया, पर फिर भी राइजो ट्रेनिंग करता रहा और अब वो आग बंद करके सबको हराने लगा। इस समय तक भी किरिको किसी को मार नहीं सकती थी, इसलिए ओजुनु ने उसके चेहरे पर वार करके उसे पिंजड़े में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो भागने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ी जाती है, जिसके बाद ओजुनु उसके दिल पर वार कर उसे मरवा देता है। राइजो को गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता है। अब कुछ साल बाद बर्लिन शहर में मीका को निंजा के होने के सबूत मिलते हैं। कुछ दिन बाद राइजो भी काम से बर्लिन जाता है। वो एक सुनसान घर में रुककर हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। वो जब कपड़े की दुकान गया तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है, जो खुद एक निंजा होती है। वहाँ दोनों की लड़ाई होती है, तो राइजो उसे एक वॉशिंग मशीन में भरकर चला जाता है। दूसरी तरफ मीका को एक रिपोर्टर की फैमिली मिलती है, जिसे निंजास की खबर मिलने के बाद मार दिया जाता है। मीका ने उस रात वापस जाकर देखा तो उसके मोहल्ले में लाइट नहीं थी। यहाँ उस पर एक निंजा हमला कर देता है, जिसे दूसरा निंजा बचाने आता है। ये दूसरा निंजा और कोई नहीं बल्कि राइजो ही होता है, जो एक आदमी को मारने के मिशन पर था। उसी रात ओजुनु भी उससे मिलता है, जिस पर गुस्से में राइजो हमला कर देता है। बाकी निंजास उसे घायल कर बिल्डिंग के नीचे फेंक देते हैं, पर वो बच जाता है क्योंकि वो पानी में गिरा होता है। कुछ दिन के बाद वो निंजास के हर मिशन को खराब करने लगा, जिसके चलते उसने मीका की जान बचाई थी। इसके बाद मीका अपने बॉस को बताती है कि वो राइजो के साथ है। यहाँ वो उसे बताता है कि हमें तो उसे पकड़ने के ऑर्डर्स मिले हैं, और वो राइजो को पकड़ भी लेते हैं, जिसे सुनसान जेल में जंजीरों से बांध कर रखा गया। मीका ने उसे छुड़वाना चाहा, पर मैस्लो बताता है कि वो जेल में ही सुरक्षित है। रात में मीका उसे पानी पिलाती है, तो राइजो बताता है निंजास कभी भी यहाँ आ जाएंगे। मीका मैस्लो को जब तक कुछ बताती उससे पहले ही वहाँ की लाइट चली जाती है। अंधेरे से होकर निंजा वहाँ आते हैं और सबको मार देते हैं। मीका राइजो को आजाद कर देती है और वो सबको मार देता है। इससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी वो होटल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर उसका इलाज ना कर पाते। होटल में पुलिस पहुँचने से पहले ही निंजास राइजो को उठाकर ले जाते हैं, जिसे लॉर्ड ओजुनु आखिरी बार माफी मांगने को बोलते हैं, पर राइजो नहीं झुकता है। ओजुनु को गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सोचा था कि राइजो को ओजुनु कबीले का सरदार बनाएगा, पर होता उल्टा है। ओजुनु ने राइजो को बांधकर उसके पेट पर कई वार किए, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और एक ट्रैकिंग डिवाइस बाहर आता है। तभी वहाँ पुलिस हमला कर देती है और दोनों तरफ से काफी लोग मारे जाते हैं। राइजो और तकीशी भी टकराते हैं, जहाँ इस पर राइजो उसे मार देता है। राइजो ओजुनु की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो अंधेरे में गायब होकर उल्टा उसे ही मारता है। यहाँ मीका राइजो की मदद करने पहुंची, पर ओजुनु ने उसकी छाती के आर पार तलवार मार दी थी। यह देख राइजो को किरिको की याद आ जाती है और वो एक ही झटके में ओजुनु के 3 टुकड़े कर देता है। राइजो मीका को बाहर लाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि वो बच जाएगी। अंत में वो किरिको की इच्छा के अनुसार वो दीवार फांद कर जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।